Hello everyone, welcome to JC Academy. This is the part 5 of the series where we are discussing the December 2025 questions of ICT unit. I hope कि जो पहले के 4 पार्ट्स हैं वो आपने ज़रूर देखे होंगे और उनके नोट्स बनाए होंगे. I am your educator for paper 1, आराधना तगोत्रा. अगर आप चैनल पर नए और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है so do subscribe our channel to avail all these benefits. Also, these are the shining stars of JC Academy who have cleared their December 2025 attempt, and also you can be the one of them. JC Academy is offering a complete foundation course of paper 1 and paper 2 combo with multiple validity options. Also, complete foundation course for paper 2 management is available. For any query, you can call on the given number or you can visit the official website. For foundation course of paper 1, currently scholarship offer is going on where if you use the code GIFT50, you will have a flat 50% off on UGC NET paper 1 course. So do avail the offer before it ends. Starting with question number 1, which of the following technology was introduced in the development of third generation of computers? So ये हमारा जो question है, it is from the generation of computers. So first generation of computers में vacuum tubes था, second generation of computers में transistor था, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर एंड फिफ्थ जनरेशन इज एआई. सो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट्स था. सो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नंबर सिस्टम. सो वी हैव टू अरेंज दीज फॉलोइंग्स, नॉट अरेंज एक्चुअली, हमें देखना है AD16 के इक्विवेलेंट कौन सा है. पहले हमें AD16 को कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर हमें देखना पड़ेगा इसके इक्विवेलेंट इनमें से कौन से ऑप्शंस हैं. अब देखिए 255 बेस 8, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 255 है, दिस विल बी 5 इंटू 8 की पावर 0, 5 इंटू 8 की पावर 1, 5 इंटू 8 की पावर 2. ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 40 एंड ये आ जाएगा हमारा 128. कितना बना, 173. ऐसे ही हम बी को करेंगे, सी को करेंगे और डी को करेंगे. तो जब हम डी को करेंगे तो जो ये हमारा डी है वो 171 बनता है. अब देखिए हेक्साडेसिमल में हमारा ए बी सी डी, दिस इज 10 11 12 13 14 एंड 15. ठीक है, सो 10 11 12 13 14 15. ए एंड डी, ए है हमारा 10 और डी क्या आ गया हमारा 13. सो 13 इंटू 16 की पावर 0 प्लस 10 इंटू 16 की पावर 1. तो 16 की पावर 0 ये आ गया 13 और ये कितना आ गया 160. टोटल कितना बना 173. तो ये जो हमारा बना 173, हमें इसमें से बताना था कि कौन से ऑप्शंस जो है वो इक्विवेलेंट है 173 के. तो जब हमने सब ऑप्शंस को सॉल्व किया तो एक्सेप्ट ऑप्शन डी हमारे बाकी जितने भी नंबर्स थे, दैट इज ए बी सी, ये हमारे इक्विवेलेंट थे हमारे 173 के. नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का. VoIP is an acronym, Voice over Internet Protocol. Correct. It is a technology that allows you to make voice calls using a broadband internet connection instead of a regular phone call. Correct statement है. Voice over Internet Protocol जब हम डेटा या इंटरनेट यूज करके, डेटा यूज करके, वाईफाई यूज करके हम जब वॉइस कॉल कर रहे हैं, that is a technology that is voice over internet protocol. So both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Identify the sequence followed by the CPU. अब हमें क्या करना है, CPU का एग्जीक्यूशन साइकिल, CPU एग्जीक्यूशन साइकिल के जो स्टेप्स हैं हमें उसको अरेंज करना है. तो सबसे पहले देखते हैं. सबसे पहले फेच होता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी डेटा है, दोज आर फेच्ड. फिर डिकोड होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है और फिर स्टोर होता है. सो दिस इज द इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑफ अ सीपीयू, दैट इज फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर. तो अब हम जब इसको अरेंज करेंगे, दैट इज फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर. सो हमारा ऑप्शन नंबर 2
CBDA will be the correct answer. Next question, an exciting new evolution of World Wide Web providing machine readable and comprehensible information far beyond the current capabilities. जहां पर जो मशीन है वो रीड कर सकती है और जो इंफॉर्मेशन है उसको कॉम्प्रीहेंड कर सकती है, वो कौन सा वेब है? दैट इज सीमेंटिक वेब. देखिए, एवोल्यूशन ऑफ द वेब 1.0, 2.0 एंड 3.0. 3.0 इज आर सीमेंटिक वेब, जहाँ पे जो कंटेंट है वो मशीन अंडरस्टैंडेबल है. यहाँ पे वेब 2.0 में इंटरैक्टिव था एंड इट वाज बेसिक रीडेबल कंटेंट. सो दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ वेब. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द एवोल्यूशन ऑफ www. Web 2.0 is participative social web. Web 1.0 is read only web. This is not ready, it will be read only web. Three main applications of Web 2.0 are YouTube, wikis and blogs. Web 3.0 is the read, write, execute web. So ये चारों के चारों जितने भी स्टेटमेंट्स है ABCD ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट्स. देखिए, स्टैटिक वेब जो था हमारा रीड ओनली वेब था, ठीक है, बेसिक कंटेंट था, कोई भी यूजर इंटरैक्शन नहीं था. वेब 2.0 में हमारा यूट्यूब, विकीज और ब्लॉग्स आया जहाँ पे यूजर जनरेटेड कंटेंट वाज अपलोडेड. ठीक है, रीड और राइट वेब था, सोशल मीडिया और कोलैबोरेशन था, इट वाज एन इंटरैक्टिव यूजर. वेब 3.0 जहाँ पे रीड, राइट और एग्जीक्यूट किया गया, इंटेलिजेंट है, सिमेंटिक वेब है, मशीन रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल है, और ये पर्सनलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड है. So these are the features of all the web generations. Next question is from MS Excel. Referencing के point of view से है. देखिए, जो हमारा Excel होता है, ठीक है, it is made of spreadsheets and the spreadsheets are made of rows and columns. ये आपको पता है. ये जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? कॉलम्स. और ये जो होते हैं इनको हम बोलते हैं रोज. कॉलम्स होते हैं हमारे ABCDE और रोज होते हैं हमारे लेट्स से 1 2 3 4 5. इसको क्या बोलते हैं? दिस वन स्क्वायर इज नोन एज सेल. इसको हम सेल बोलते हैं. और हम इसको नेम कैसे करते हैं? A1, यानी कॉलम पहले आता है और फॉलोड बाय द रो नंबर. अगर ये दिस विल बी C3, दिस विल बी E4. तो हम जो सेल्स हैं हम उनको ऐसे डिफाइन करते हैं. ये क्या आ जाएगा? A4. ये क्या आ जाएगा? B5. तो हम सेल्स की नेमिंग ऐसे करते हैं. अब जब हम किसी रो के आगे, जैसे हम D और 5 लेते हैं, ठीक है, हमें पता है जो D है ये हमारा कॉलम डिनोट कर रहा है और जो 5 है ये हमारा रो डिनोट कर रहा है. जब हम किसी भी कॉलम या रो के आगे डॉलर लगाते हैं, इसका मतलब हमने उसको फिक्स कर दिया. ठीक है, वो चेंज नहीं होगा. अगर दोनों के आगे डॉलर है मतलब दोनों फिक्स हैं. लेकिन अगर एक के आगे डॉलर है, लेट्स से D के आगे डॉलर है, यानी हमारा जो कॉलम है वो फिक्स है. अगर डॉलर हमारा 5 के आगे है तो इसका मतलब रो हमारी फिक्स है. अब देखो यहाँ पे दोनों के आगे डॉलर्स हैं, D के आगे भी डॉलर और 5 के भी पीछे डॉलर है, यानी जो रो और कॉलम है दोनों हमारे फिक्स्ड हैं. दैट इज एब्सोल्यूट रेफरेंस. सो बोथ द रोज एंड कॉलम्स आर फिक्स्ड. अब यहाँ पे हमारा रो फिक्स है. ठीक है, जब हमारा रो फिक्स है तो रो इज फिक्स्ड एंड कॉलम इज चेंजेबल. तो ये क्या जाएगा हमारा? मिक्स्ड रेफरेंस. D5 दोनों ही चेंजेबल है क्योंकि दोनों में से किसी के आगे डॉलर नहीं है, तो यानी दोनों चेंज हो सकते हैं. सो कॉलम एंड रो आर चेंजेबल. और $D5 का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा कॉलम है वो फिक्स है. तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. आपको बस याद रखना है डॉलर का मतलब होता है हमने उस रिस्पेक्टिव कॉलम को या उस रिस्पेक्टिव रो को हमने फिक्स कर दिया है, वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर सिस्टम. हमें करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है. ठीक है, पहले हम इनको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे. सो जैसे हमारे पास गिवन है 333.2 और बेस क्या गिवन है हमें? 4. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 3 इंटू जो भी बेस है उसकी पावर 0 प्लस 3 इंटू 4 की पावर 1
प्लस 3 इंटू 4 की पावर 2, और ये वाला जो 2 है डेसिमल के बाद यहाँ पे जाएगा 2 इंटू 4 की पावर -1। तो जो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 48। ये कितना बना 63, और ये बन जाएगा हमारा 0.5। 0.5 कैसे, 2 इंटू 4 की पावर -1 मतलब 1/4 विच इज 1/2, एंड 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5। तो ये बना हमारा 63.5। तो ऐसे ही करके हमने जो भी बाकी सारे ऑप्शंस थे उनको भी उनके बेस के हिसाब से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और उसको ऐड किया, और फिर जब हम उसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है दैट इज CDAB, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चंस है आप अपने हाथों से एक एक स्टेप सॉल्व करके अपना जो आंसर है उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या है? सो इट मीन्स द टेक्नोलॉजी कैन ट्रेवल विद द यूजर, दैट इज यूजर कैन डाउनलोड सॉफ्टवेयर, नो। It refers to any type of operation accomplished without hardwired, no. It refers to wireless PAN technology that transmits the signal over short distances among cell phone, computers and other devices, correct. It provides communication for devices owned by a single user, no. So Bluetooth technology क्या है? एक वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क है जहां पर हम अपने सेलफोन, कंप्यूटर्स या अदर डिवाइसेस में डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर ट्रांसफर कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी और मजेदार लगी होगी। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। वंस अगेन अ क्विक रिमाइंडर, all these offers, all these packages are being provided by JC Academy। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि जो आपका अपकमिंग अटेम्प्ट है वो JRF वाला अटेम्प्ट हो। एंड दीज आर द सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ JC Academy। अगर अभी तक आपने कनेक्ट नहीं किया है तो डू कनेक्ट टू देम टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड। एंड दिस इज आवर पेपर 1 टेलीग्राम ग्रुप। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज इसको ज्वाइन कर लीजिए। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। सी यू सून। बाय बाय एंड टेक केयर।